तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रही है ना, जहाँ रुकावट महसूस हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण पता है क्या है? वो ये है कि तुमने कुछ वादा किया था, कुछ संकल्प लिया था, जिसे तुम ठीक तरीके से निभा नहीं रहे हो। जैसे तुमने कुछ विशेष संख्या की मंत्र जाप का सोचा था, तुमने किसी के लिए पारायण करने का बोल दिया था, कुछ चीज़ें तुमने संकल्प ली थी और कुछ चीज़ें तुमने बिना संकल्प लिए किसी को वचन दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे लिए इतने पाठ करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, वो करूँगा, और वो सब कुछ बस तुमने बोलने को बोला, किया नहीं। तुमने नहीं किया सो नहीं किया, कोशिश तक नहीं करी कि जब मौका मिले तब कर लूँ। जितने दिनों में करना था वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद भी तुमने कोशिश नहीं की है। अब भले दिन बीत चुके हैं, लेकिन तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र अपने सारे संकल्प पूरे करने चाहिए। यहाँ तक कि जो तुम सबसे वादा कर देते हो ना कि हाँ मैं सच्चरित्र का पारायण करूँगा, और फिर नहीं करते हो, उसमें भी जो लोग परेशान होते हैं तुम्हारे हामी भर देने के बाद पीछे हट जाने से, वो सारी जो भक्त परेशानी उठा रहे हैं ना, उन सब के वजह से भी वो सारी चीज़ें भी तुम्हारे जीवन में असर कर रही हैं। हो सकता है इस क्षण तुम्हें मेरी बात कड़वी लग रही हो, इस क्षण तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ तुमसे सत्य बोलना है। मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए अब मैं तुमसे यही कहूँगा कि आगे आने वाले गुरुवार से पहले पहले जितने भी संकल्प तुमने लिए हैं ना, जो तुम्हें याद है वो तो तुम पूरे करते चलो, और जो याद नहीं है, जो तुम भूल चुके हो, उसके बदले कम से कम 2 बार मेरे सच्चरित्र का पूरा पारायण करो। यानी मेरे सच्चरित्र को पूरा पढ़ लो, कम से कम 2 बार। ना पढ़ सको तो श्रवण करो 2 बार, लेकिन पूरे ध्यान से। और उस दौरान माफ़ी मांगो, कुछ और चीज़ की मांग मत करो। जो रुकावटें आ रही है ना, वो सब ठीक हो जाए उसकी भी मांग मत करो। बस तुम माफ़ी मांगो और देखो कितना तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, कितना आराम महसूस करोगे। देखो, तुम्हें मेरे पोशाक चाहे जिस भी हाथ से मिले हो, अच्छे लोग से मिले हो या उन लोगों से मिले हो जिन्हें तुम पसंद नहीं करते हो या जो तुम्हें पसंद नहीं करते, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मेरे पोशाक मिले हैं, मेरी शॉल मिली है, तुम वो मुझे पहना सकते हो। किसने दिया ये मायने नहीं रखते हैं, बस तुम्हें मिला है और तुम मुझे पहना दो, वो मेरे लिए है। तुम बस ये सोचो ना कि तुम जिन लोगों को पसंद नहीं करते, उनकी दी हुई कोई चीज़ जो तुम मुझे पहनाना नहीं चाहते, तुम ज़रा उसे ऐसे समझो कि तुम अगर मुझे पहनाते हो तो जो पापी हैं, जो मुझ तक नहीं आएंगे, जाने अनजाने मेरे पास आ जाएंगे। तो अच्छा काम करो ना। देखो, कहीं से भी कोई भी देवी देवता का कुछ भी मिला हो, कुछ भी हो ना, तो किसी देवी देवता में कोई बुराई है ना कोई पोशाक में कोई बुराई है। देने वाला व्यक्ति कुछ वजह से तुम्हें बुरा ज़रूर लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी दी हुई चीज़ों का तुम उपयोग नहीं करोगे, पूजा के सामान में नहीं लाओगे, बल्कि लाओ, मुझे चढ़ाओ। अगर कुछ गलत भी होगा ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा मेरी चरणों में आकर। तो अपने थोड़े से ना अंदाज को बदलो, अपने सोचने विचारने के अंदाज में थोड़ा बदलाव लाओ, और देखो जीवन में क्या रस आता है। जो इत्र है जो तुम मेरे लिए लेकर आते हो, तुम उसकी बड़ी बोतल एक ही बार लेकर आओ। भले अच्छे दाम लगे, मगर एक ही बार बड़ी बोतल लेकर आओ, और वही इत्र फिर धीरे धीरे करके मुझे थोड़ा सा लगाओ। पर सिर्फ ना इत्र मेरे वस्त्र में ऐसे थोड़े से लगाकर नहीं छोड़ा जाता, बल्कि तुम उस इत्र से ना हल्की सी इत्र लो, बहुत हल्की सी, और उससे तुम मेरी चरणों की मालिश कर दिया करो। तुम मेरे चरणों को, मेरे शरीर को, मुझे खुशबू से भरोगे, तुम्हारा जीवन खुशबू से भर जाएगा। तुम देख लेना, ये परिवर्तन होता देखोगे। तो इत्र की ना सेवा किया करो, बस लाकर मेरे वस्त्रों पर मत डालकर छोड़ा करो। दीर्घायु भवा, खुश रहो।